हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अखिलेश शुक्ला और क्लास 11th में बेसिक मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए, अगला पार्ट हम लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जिस टॉपिक का नाम है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में जानते हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स हैं, ठीक है, इनका जो रेशियो होता है, जैसे परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस साइन थीटा होता है, बेस अपन हाइपोटेनियस कॉस थीटा होता है। ये देख रहे हो आप, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है। ये ओ से लेकर के एम तक ये जो डिस्टेंस है ये बेस कहलाएगा, और एम से ये पी तक जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। और ओ से लेकर पी तक ये हाइपोटेनियस कहलाएगा। तो ये बेस नीचे वाला हाइपोटेनियस हो गया और ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ये जो रेशियो यहाँ पे आप देख रहे हो, अलग अलग एंगल्स, थीटा एंगल पे अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म्स का, साइन थीटा का, कॉस थीटा, टैन थीटा, इनका जो रेशियो देख रहे हो आप, इनका जो साइन होगा ये निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, यही हम पढ़ रहे हैं। तो साइन ऑफ टी रेशियो देखो, यहाँ पे जो लिखा हुआ उसको देखते हैं। द साइन ऑफ टी रेशियो डिपेंड्स अपॉन द साइन ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब कि जो टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का जो साइन होता है वो सिर्फ डिपेंड करता है किस पे, बेस पे और परपेंडिकुलर पे, एंड नॉट ऑन द हाइपोटेनियस इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस होता है ना, उस पर डिपेंड नहीं करता है साइन, ठीक है। जो रेशियो का जो साइन होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा किस पे, बेस पे और परपेंडिकुलर पे, हाइपोटेनियस पे नहीं होगा डिपेंड, ठीक है। अब चलो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है पहला नंबर, इन फर्स्ट क्वाड्रांट। अभी मैं आपको बताऊंगा फिर से कि क्वाड्रांट क्या है और कैसे हम देखेंगे यहाँ पर कि फर्स्ट क्वाड्रांट में साइन कन्वेंशन क्या होगा। तो इन फर्स्ट क्वाड्रांट द बेस इज पॉजिटिव, बेस क्या है, पॉजिटिव, एंड द परपेंडिकुलर इज ऑल्सो पॉजिटिव, देयरफॉर इन फर्स्ट क्वाड्रांट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव। तो कहने का मतलब ये है, आप समझ गए सीधा सीधा, कि पहले क्वाड्रांट में जो बेस होता है वो पॉजिटिव होता है और जो परपेंडिकुलर होता है वो भी पॉजिटिव होता है, इसलिए सारे के सारे टी रेशियोज पॉजिटिव होंगे। अब चलिए देखते हैं क्वाड्रांट। ये देखिए, ये है फर्स्ट क्वाड्रांट में राइट एंगल ट्रायंगल, ये सेकेंड क्वाड्रांट में, ये थर्ड क्वाड्रांट में और ये फोर्थ क्वाड्रांट में। आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रांट में ये जो ओ एम है, ओ से एम तक का डिस्टेंस, ओ से एम तक का डिस्टेंस, ये जो ओ एम है ये पॉजिटिव एक्स की तरफ है, इसलिए ये डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। और देखो, ये एम से पी तक का जो डिस्टेंस है ये पॉजिटिव वाई की तरफ है। ये वाई, ये वाला डिस्टेंस पूरा ओरिजिन से वाई तक का पॉजिटिव होता है, और ओरिजिन से ये एक्स तक का पूरा इस तरफ का डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। ये नीचे वाला वाई डैश वाला डिस्टेंस ओरिजिन से निगेटिव होता है, और ओरिजिन से ये एक्स डैश वाला डिस्टेंस निगेटिव होता है। ये आपको पता है, इधर वाला डिस्टेंस निगेटिव होगा, इधर वाला डिस्टेंस निगेटिव होगा, ये ऊपर वाला ये पॉजिटिव और इधर वाला पॉजिटिव। समझ गए आप। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा था कि पहले क्वाड्रांट में, जरा राइट एंगल ट्रायंगल को आप देखो, तो फर्स्ट क्वाड्रांट में जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें ये ओ एम भी लाई कर रहा है, यानी जो बेस है ओ टू एम, यही तो बेस है। ये बेस जो है ये पॉजिटिव है, और जो m से p तक ये जो परपेंडिकुलर ये भी पॉजिटिव है, इसलिए सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, टी रेशियो, ये जो वैल्यूज़ हैं सब के सब पॉजिटिव होंगी, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रांट में। अब चलो सेकंड क्वाड्रांट के बारे में क्या बात है देखते हैं। देखो, सेकंड क्वाड्रांट में ये कह रहा है, सेकंड, इन सेकंड क्वाड्रांट द बेस ओ एम इज़ नेगेटिव एंड द परपेंडिकुलर एम पी इज़ पॉजिटिव। तो चलो पहले देख लेते हैं कि सेकेंड क्वाड्रांट में क्या है। ये देखो, सेकेंड क्वाड्रांट ये वाला हुआ, ये यहाँ पर देखो ओ से लेकर के एम तक का डिस्टेंस ये नेगेटिव एक्स की तरफ है, इधर है ना। तो ये वाला डिस्टेंस तो नेगेटिव होगा ओ एम, और ये एम से पी तक ये देखो ये ऊपर है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस तो पॉजिटिव होगा ना, है ना। इसीलिए सेकेंड क्वाड्रांट में ये कहना है कि सेकेंड क्वाड्रांट में जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। क्यों भैया?
और कॉस थीटा और टैन थीटा निगेटिव होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि साइन थीटा पॉजिटिव होता है? तो चलो देखते हैं साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है। साइन थीटा की देखो वैल्यू होती है p/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस पे तो साइन कन्वेंशन डिपेंड ही नहीं करता है। साइन कन्वेंशन तो सिर्फ डिपेंड करता है किस पे? परपेंडिकुलर और बेस पे। और यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में देखें तो जो परपेंडिकुलर है ये क्या है? देखो ये क्या है? ये तो पॉजिटिव है ऊपर की तरफ, और जो बेस है ये निगेटिव है। तो बेस तो साइन थीटा के फॉर्मूले में होता ही नहीं है। क्यों? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है नीचे हाइपोटेनियस ऊपर परपेंडिकुलर। तो इसलिए ऊपर वाला पॉजिटिव और ये हाइपोटेनियस ये तो काउंट ही नहीं होता है साइन कन्वेंशन में। इसलिए साइन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है। और अब चलो देखते हैं और क्या लिखा है। कॉस थीटा की वैल्यू और टैन थीटा की वैल्यू निगेटिव होगी। जाहिर सी बात है होगी। क्यों? कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h। ठीक है। चलो हाइपोटेनस को तो कंसिडर नहीं करना, लेकिन ज़रा देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में b यानी बेस, ये देखो निगेटिव की तरफ है कि नहीं, इसलिए वैल्यू क्या आएगी रेशियो की? नेगेटिव आएगी। ठीक है। और टैन थीटा में भी सेम है। टैन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये देखो ज़रा सेकेंड क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव है लेकिन बेस नेगेटिव है, इसलिए टैन थीटा की वैल्यू भी यहाँ पर नेगेटिव आएगी सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए। ठीक है ना। अब चलो देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या कह रहा है ये। देखो थर्ड क्वाड्रेंट में कह रहा है कि जो बेस है वो निगेटिव होगा और परपेंडिकुलर वो भी निगेटिव होगा। इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा पॉजिटिव होता है और साइन थीटा और कॉस थीटा निगेटिव होते हैं। इसको मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ एक बार और पीछे ले जाकर। ये देखो ज़रा, अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में राइट एंगल ट्रायंगल को देखो। ये देखो यहाँ पर ओरिजिन से लेकर के ये m तक का डिस्टेंस निगेटिव साइड में पड़ रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू होगी निगेटिव। कैसी होगी? निगेटिव। और ये देखो m से लेकर के p तक की वैल्यू यानी परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है ये भी निगेटिव में नीचे की तरफ आ रही है ना, ये तो ये भी निगेटिव में है, इसलिए इसकी वैल्यू भी होगी निगेटिव। और निगेटिव अपॉन निगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव। निगेटिव साइन से निगेटिव साइन कट जाएगा, क्योंकि टैन थीटा का फॉर्मूला होता है p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर भी निगेटिव साइड में है, बेस भी निगेटिव साइड में है, इसलिए निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो टैन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी पॉजिटिव। ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन थीटा ही पॉजिटिव होता है, बाकी साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निगेटिव होती है। ठीक है ना। चलो अब चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहीं पे देख लो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये देखो ये ओरिजिन से लेकर के m तक की वैल्यू देख रहे हो, ये पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे ज़रा देखो ये नीचे देख रहे हो mp की वैल्यू ये निगेटिव है, यानी यहाँ पर परपेंडिकुलर निगेटिव है और बेस कैसा है? पॉजिटिव है। परपेंडिकुलर यहाँ पे निगेटिव है और बेस कैसा है? पॉजिटिव है। अब चलो रेशियो देखते हैं। देखो साइन थीटा होता है p/h, इसका मतलब कि अगर परपेंडिकुलर यहाँ पे निगेटिव है तो साइन थीटा की वैल्यू भी निगेटिव होगी। अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर निगेटिव है तो साइन थीटा की वैल्यू निगेटिव होगी, क्योंकि साइन थीटा होता है p/h और h को तो कंसिडर ही नहीं करना है, सिर्फ p को कंसिडर करना है परपेंडिकुलर को, है ना। और परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? नेगेटिव। ठीक है। इसलिए साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू निगेटिव होगी। ठीक है। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो देखो कॉस थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसको मैं इरेज कर दूं यहाँ पे, b/h, b/h। तो ये देखो यहाँ पे बेस तो पॉजिटिव है ना, देखो ये बेस पॉजिटिव है और हाइपोटेनस को कंसीडर नहीं करेंगे, इसलिए कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे होगी पॉजिटिव। क्या होगी? पॉजिटिव। और टैन थीटा की वैल्यू होती है p/b, टैन थीटा इज इक्वल टू p/b। और यहाँ पे p क्या है? ये परपेंडिकुलर क्या है? नेगेटिव, और b क्या है?
पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपन पॉजिटिव वैल्यू आएगी नेगेटिव, तो tan थीटा भी यहाँ पे नेगेटिव होगा। यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए टी रेशियो में यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी साइन थीटा और tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है। समझ में आया? तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट तक, यानी कि हमने चारों क्वाड्रेंट के लिए ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू समझ ली कि किस क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव होती है फॉर द टी रेशियो। ठीक है, अब आगे हम कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे, ट्रिगोनोमेट्री का कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल होगा आगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू।